प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। इस सुबह के आराधना में आप सबका स्वागत है। हम सब एक और प्रभु का नाम एक साथ ऊंचा उठाएंगे और साथ में ये गाना गाते हैं, मैं गाऊं हालेलुया। ये गाने का लिरिक्स ऐसे है कि विरोधियों के बीच में या अविश्वास से ज़्यादा बढ़कर हम जो भी परिस्थिति में हों, हम यही गाएंगे, हम गाएंगे हालेलुया।
जिंदा यीशुआ, हम मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, you are alive in this place. You are alive in this place. The death is defeated. The King is alive. Thank you, Lord, that you are alive in our lives this morning, Lord. You are present in our lives this morning, Lord. प्रभु, आप जाने बिना कुछ भी नहीं होता हमारे जीवन में प्रभु, और इसलिए हम शुक्रिया बोलते हैं प्रभु, क्योंकि आप कुछ भी हो, हम जो भी परिस्थिति में हो प्रभु, आप हैं हमारे साथ, और हम हमारे जीवन ऐसे ही बिताएंगे आपके संग में, आपके साथ में। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार, ये कैसा प्यार है तेरा जीसस, कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, तेरा प्राण दे दिया
हाँ प्रभु, हम पीछे नहीं जाएंगे। हम हर वक्त बस आपको ही देख के आगे चलेंगे प्रभु। हम और क्या दे सकते हैं प्रभु, खाली हमारी शुक्रिया लेके आते हैं हम इस सुबह में प्रभु। Yes, Lord. We thank you, Father, for who you are in our lives, Lord. We thank you for the power that we have by what you did on the cross for us, Lord. जैसे हमने पिछले गाने में गाए, तेरा प्राण दे दिया ताकि मैं सदा जीऊं। इसके लिए हम और क्या कह सकते हैं, बस शुक्रिया लेके हम आते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही
could come before you and receive from you, Lord, through this time of worship. Lord, we place the rest of the time into your hands, Lord. आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु. We thank you and praise you, Lord. In Jesus' name, amen. प्रेज द लॉर्ड. 18 अक्टूबर 2020 के ग्रेस सेंट्रल के आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम. आशा रखता हूं कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में खुश है, सुरक्षित है, तंदुरुस्त है. हर हफ्ते में ये बोलता हूं, लेकिन आज खुद मैं इस कोविड-19 बीमारी के शिकार में आ गया. लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, उसके बहुतायत को मैं महसूस करता हूँ. पिछले 5 दिनों से जब इस बीमारी के चंगुल में मैं फंसा हुआ था, तो अलग अलग तरह के तकलीफ़ों में से अलग अलग दिन गुज़रा. लेकिन फिर भी जिस हद तक लोगों ने तकलीफ़ें झेली है, उसके सामने तो मेरी तकलीफ़ें कुछ नहीं थी. इसलिए प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा. इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं. कि आशा है कि आप सब जहां कहीं भी है और आप में से जो भी बीमार भी है, वो भी प्रभु के इस अनुग्रह और उसके ताकत और सामर्थ को महसूस कर रहे और प्रभु में आगे बढ़ रहे. हमारे परिवारों के ऊपर प्रभु की सुरक्षा भी है. अकस्मात में फंसने के बावजूद प्रभु हमें कितने अद्भुत तरीके से बिना कोई खरोच के बचाता है, वो भी हमारे बीच में भाई शिजू और परिवार ने अनुभव किया. उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं. पिछले कई हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के ऊपर सीख रहे हैं. 7 हफ्तों से पवित्र आत्मा के और हमारे बीच के संबंध के अलग अलग पहलुओं को हम देख रहे हैं. और ख़ासकर पिछले 3 हफ्तों से पवित्र आत्मा के साथ की हमारी भागीदारी को हम देख रहे थे और किस तरह से कोइनोनिया नाम की इस प्रक्रिया के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य करता है, हमारे साथ कैसे मिलके काम करता है. आज उस भागीदारी की तरफ वापस मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से. अभी तक जो देखा वो एक अलग नज़रिया था, आज एक अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि पवित्र वचन के अंदर और भी अलग वचन है जहाँ पर हम पवित्र आत्मा और हमारे बीच के संबंध को या उसके कार्य को, हमारे जीवन में जो वो करता है, उसको हम देखते हैं. तो इसलिए उन वचनों को सामने लाते हुए एक अलग नज़रिए से मैं पवित्र आत्मा के और हमारे बीच के रिश्ते को और भागीदारी को देखना चाहता हूँ. ये सब अलग अलग नज़रिए, अलग अलग तरीके से आप तक पवित्र आत्मा के बारे में बताने के पीछे का मेरा एक मकसद और हेतु है कि ये सब हमारे जीवन में हम प्रायोगिक करें. हम पवित्र आत्मा के साथ की इस भागीदारी को अनुभव करें, हमारे जीवन की ये एक सच्चाई बन जाए. ये केवल हमारे लिए एक टेक्स्ट बुक नॉलेज के समान नहीं, हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन के समान नहीं, हमारे लिए केवल एक बुद्धि या ज्ञान बढ़ाने वाली बात बनकर ही सीमित न रह जाए. बुद्धि तो तब बनेगी जब हम उसको हमारे जीवन में अमल में लाएंगे. तो हम उसके लिए कोशिश करें. ये सब हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में विवरण बनकर सीमित न रह जाए. आज मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के विषय में जब बताऊंगा तो 4 मुख्य शब्दों को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं और उसके द्वारा मैं पवित्र आत्मा के योगदान को जो हमारे जीवन में वो करता है उसको समझाने की कोशिश करूंगा. अंग्रेजी में है एलिमिनेट, लोड, ऐड और चेंज. हटाना, भरना, जोड़ना, बदलना. वापस बोलता हूं, हटाना, भरना, जोड़ना, बदलना. किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को हटाता है, कुछ चीज़ों से हमको भरता है, कुछ को जोड़ता है और कुछ को बदलता है. तो इन 4 शब्दों के दरमियान हम देख पाएंगे कि पवित्र आत्मा और हमारे बीच की इस भागीदारी में और कितने और पहलू है. सबसे पहले हम देखते हैं हटाने वाली बातों को. पवित्र आत्मा हमारे अंदर के पापमय जीवन शैली को हटाता है. ही चेंजेस और ही एलिमिनेट्स आवर सिनफुल लिविंग. जब हम मुर्दे हालत की आत्मा से हम जीवन प्राप्त कर
प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने लगते हैं, हम उसके पीछे चलने लगते हैं, उससे सीखने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, यीशु मसीह का नकल और अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उसके तरफ से आने वाले स्मरण, शिक्षा, सलाह, सहाय और सुधार को स्वीकार करते हैं। तो हम ऐसे करते करते प्रभु के नियमों के अंदर या उसके दायरों के अंदर आ जाते हैं। रोमी 8 और उसके 4 में इस तरह से लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। परमेश्वर की ओर से जो व्यवस्था की विधि है, हमारे लिए प्रभु की ओर से जो नियम दिया गया है, उसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम शरीर में उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के नियोग में, उसकी अगुवाई में जब हम चलेंगे तो हम जरूर इस व्यवस्था की सारी मांगों को, उसकी विधियों को हम संपूर्ण और पूरा कर पाएंगे। यह अनुग्रह का युग है, इसलिए हमें यह सोचने की जरूरत नहीं कि अब नियम हमारे इस समय में लागू नहीं होता। नियम आज भी उतना ही खरा है, उतना ही सच्चा है, वो पक्का है। लेकिन उसके अनुसार चलना हम सबके लिए मुश्किल है, हम उसका पालन नहीं कर सकते। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर हम उसकी प्रेरणा में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर की पापमय जीवन शैली से हटकर हम धार्मिकता के रास्ते पर चलने लगते हैं। और जैसे रोमी 8 और 1 में लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु में है, यानी पवित्र आत्मा के RIGHT को हम सुनते हैं, तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आत्मा के अनुसार चलने से हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा हट जाती है और एक पापमय जीवन शैली से प्रभु पवित्र आत्मा हमको हटाता है। लेकिन केवल पापमय जीवन शैली से ही नहीं, पवित्र आत्मा हमको पाप से ही हटाता है। सो ही एलिमिनेट्स नॉट ओनली सिंफुल लिविंग, ही एलिमिनेट्स सिन इटसेल्फ। अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसका नाम पवित्र आत्मा है, यानी उसकी उपस्थिति ही हमारे अंदर पवित्रता को लेकर आती है। हमारे अंदर एक शुद्धिकरण को उसका पवित्र उपस्थिति और हुजूरी हमारे तो वो बनाता है और हमें प्रभु के कार्य के लिए अलग करता है। इसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। तो रोमी 15 और उसके 16 में इस तरह से लिखा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। अन्य जातियों के विषय में यहाँ पर पौल बात करते करते कहता है कि ये अन्य जातियों का प्रभु के सामने आना या उनका चढ़ाया जाना इसलिए पवित्र है, इसलिए स्वीकार योग्य है क्योंकि पवित्र आत्मा उनको पवित्र करता है। तो पवित्र आत्मा के नियोग में हम पाप में जीवन शैली को छोड़ते ही है, हम पाप में से भी मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। और इस सोच को आगे बढ़ाता है पौल रोमी 8 और उसके 11 में। वो इस तरह से कहता है कि यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहां पर वो एक तीसरी बात कहता है कि वो केवल जीवन शैली को ही नहीं और पाप को ही नहीं हटाएगा, वो आपके अंदर के पापमय प्रकृति को भी हटाएगा। ही विल एलिमिनेट आवर सिंफुल नेचर। अब यहां पर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहां पर जब जिलाएगा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो आखिरी पुनरुत्थान के विषय में बात किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। यहां पर पौल कह रहा है कि जैसे पहले पवित्र आत्मा हमारे
बाहर की बातों को बदलता है, हमें एक धार्मिक जीवन जीने के लिए, हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए, और पाप में से ही छुटकारा देता है। जो रीजेनरेशन और सैंक्टिफिकेशन हमारा करता है, उसके बाद वो हमारे अंदर भी कार्य करता है। ये प्रभु पवित्र आत्मा के हमारे अंदर के काम की संपूर्णता है। रीजेनरेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड रेजरेक्शन, इसके द्वारा पाप में शरीर को खत्म कर कर महिमा में शरीर को हमें पहनाया जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति है, रिजरेक्शन की प्रवृत्ति, हमारे अंदर जो जिलाए जाने वाला जो कार्य है, वो हमारे मरने के बाद नहीं, हम जब जीवित है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर है, तभी वो कार्य शुरू हो जाता है। और पवित्र आत्मा हमारे मरण है इस देहों को भी जिलाता है, उसके प्रकृति को बदलता है, उसके नेचर को बदलता है, और हम जो बार बार पाप की तरफ झुकते जाते हैं, उस झुकाव को वो बदलता है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो कुछ चीज़ों को हटाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में ये एक सच्चा अनुभव बन जाए। आपके जीवन शैली तो बदलने ही चाहिए, आपके अंदर पाप का जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, और आपका जो पापमय प्रकृति है उसको बदलते हुए आपको उसका एहसास होना चाहिए, उसका आभास होना चाहिए, और वो आपके जीवन की गवाही होनी चाहिए कि जो जो चीज़ों में मैं गिरता था, अब उसमें मैं गिरता नहीं, वो चीज़ें मुझे फुसलाती नहीं, वो चीज़ें मुझे मोहित करती नहीं, मैं मेरे स्वभाव में ही एक बदलाव देख रहा हूँ। और ये सब कार्य हमारे अंदर जो होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो पवित्र आत्मा के इस योगदान को, इस भागीदारी को हम भूले ना। हमारे अंदर पाप, उसकी शैली और उसकी प्रकृति को हटाना है, और वो केवल पवित्र आत्मा के साथ की भागीदारी के द्वारा ही हो सकता है। अब ये थी हटाने वाली बातें। अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ चीज़ें भरता है। तो हटा तो देता ही है, पर कुछ चीज़ों को भरता है। अब मैंने कहा कि हमारे पापमय प्रकृति को वो हटा देता है। तो अगर उसने पापमय प्रकृति को हटा दिया है तो कुछ और प्रकृति तो भरेगा हम में, वो है पवित्र आत्मा की खुद की प्रकृति, द नेचर ऑफ द होली स्पिरिट। तो वो हमारे जीवन में डालता है, और पवित्र आत्मा के प्रकृति को या नेचर को या स्वभाव को हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट या आत्मा के फल के नाम से बोलते हैं। अब इसके विषय में पहले हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक और बार आत्मा के फल याद दिलाना जरूर चाहूंगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे मिलकर आत्मा के फल कहे जाते हैं। लेकिन हम जब रोमी 14 और 17 देखते हैं, वहां पर हम वापस इन बातों के ऊपर और पवित्र आत्मा के साथ के संबंध को जोड़कर बताया गया, ऐसा हम देखते हैं। रोमी 14 और उसके 17 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो यहां पर हम धर्म देख रहे हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया कि हमारे अंदर की जीवन शैली को वो बदलेगा। तो पवित्र आत्मा के आने से धर्म हमारे अंदर आएगा, पाप हट जाएगा, और साथ में आएगा पवित्र आत्मा का स्वभाव। वो हमें पवित्र आत्मा के स्वभाव से भरेगा, और वो स्वभाव के साथ आता है मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। हम आगे जब यूहन्ना 14 और उसके 27 में यीशु मसीह का विवरण पढ़ते पवित्र आत्मा के विषय में, तो वो इस तरह से कहता है, हालांकि यहाँ पर पवित्र आत्मा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के विवरण के बीच में ये बात कही गई है। वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो उसका स्वभाव कि किसी भी तरह की परेशानी, तूफान, तकलीफ, आंधी कोई भी क्यों ना आ जाए, तुम शांति से उसके अंदर से गुजरोगे। आपके चारों बाजू कुछ भी हिल जाए, लेकिन आप बिल्कुल स्थिर, अडिग, अटल होकर, बिना कोई चंचलता के, बिना मन के बौखलाए आप आगे बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का स्वभाव जो आपके अंदर है, यीशु ने कहा जैसे संसार देता है वैसा नहीं,
मैं तुम्हें एक अलग तरह की शांति देता हूँ, और वो अलग तरह की शांति संसार से नहीं, संसार के बाहर से हमारे पास आई है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो एक तो वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के प्रकृति या स्वभाव से हमको भरता है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें आशा से भी भरपूर करता है। पवित्र आत्मा हमें आशा से भरपूर करता है। हम जब रोमी 15 और उसका 13 पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है रोमियो को कि तुम्हारे अंदर आनंद और शांति वो अपने परिपूर्ण मात्रा में रहे, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम्हारे अंदर आशा बढ़ती जाए। आनंद और शांति हमें आज के लिए चाहिए। आज हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका सामना करने के लिए हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए। लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो उसके तरफ हम जब देखते हैं तो हमारे मनों में हमें आशा चाहिए। अगर निराशा या हताशा हमारे सामने भविष्य को लेकर होगी तो वो केवल हमारे कल आने वाले आनंद या शांति को ही नहीं, वो हमारे आज के आनंद और शांति को भी भंग कर सकता है। कल की चिंताएं हमें आज भी हम पर असर करेगी, और इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा न केवल हमारे आज के आनंद और शांति के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य और हमें तैयार करता है, हमारे आने वाले कल में जो कुछ भी आ रही है उसका आनंद और उसकी शांति भी वो हमें दे देता है। कैसे? आशा के रूप में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर वो एक ऐसा भरोसा भरता है कि हमारा कल बिल्कुल आनंदित और शांति से भरपूर और परिपूर्ण रहेगा। एक ऐसा भरोसा हमें दिलाता है कि हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। तो ये है भरने वाली बातें। तो मैंने अभी तक 2 बातें बताई, कुछ चीजें जो पवित्र आत्मा हटाता है और कुछ चीजें जो पवित्र आत्मा हम में भरता है। अब तीसरी जो बातें मैं आपके सामने लाया हूं वो है वो चीजें जो पवित्र आत्मा हम में जोड़ता है। अब आप पूछोगे भरने वाली बातें और जोड़ने वाली बातों में फर्क क्या है? अब भरने वाली वो बातें हैं जो अति आवश्यक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। लेकिन जोड़ने वाली बातें वैसी है जो हमें खुद उठाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की तरफ से हमारे लिए वो उपलब्ध है, हम कभी भी चाहे हम उसको उसके भंडार में से उठा सकते हैं, लेकिन शायद वो हमें ना दे, हमें अपनी मर्जी से जाकर उसको उठाना पड़े। जैसे कि वो हमारे अंदर उसके सामर्थ्य को जोड़ता है, उसके सामर्थ्य को जोड़ता है, और वो आत्मा के वरदानों के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। 1 कुरिन्ती 12वें अध्याय के अंदर वरदानों के विषय में पिछले 2 हफ्ते मैंने आपसे बात किया, और इन वरदानों के विषय में इब्रानियों की पत्र में इस तरह से लिख रहा है, इब्रानी 2 और उसके 4 में, कि ये जो पवित्र आत्मा के वरदान है हम सब के लिए एक सबूत के समान दिए गए हैं। और ये सबूत क्यों है? ये एविडेंस या ये प्रूफ हमारे सामने इसलिए रखे गए ताकि ये सुसमाचार की सच्चाई का सबूत बनकर हमारे सामने आए। ये वरदानों की वजह से लोग ये भरोसा रख सके कि सुसमाचार सच्चा है, ये केवल मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सत्य है, और प्रभु अपना सामर्थ्य के द्वारा उसकी सच्चाई को सिद्ध करता है। तो एक तो वो हमारे अंदर उसकी सामर्थ्य को जोड़ता है, दूसरा वो हमारे अंदर नए नए प्रकाशन जोड़ता ही एड्स रेवलेशन ऑफ गॉड इनटू अस। जब 1 कुरिन्ती 2 और उसका 10 हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर के ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया जो बातें, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर की गूढ़ यानी गहरी
छिपी हुई बातों को भी पवित्र आत्मा जांचता है का मतलब है कि जानता है। वो जानता है कि परमेश्वर की गहरी बातें क्या है, कुछ ऐसी बातें जो केवल परमेश्वर को ही पता है, जिसका ज्ञान किसी और को नहीं है। वो भविष्य को लेकर हो सकता है या संसार के अंदर की बातें हो सकती है जो किसी के भी ध्यान में ना हो, या जो आत्मिक मंडल के साथ जुड़ी हुई बातें हो सकती है। तो ये सारी गहरी बातें हैं जिसका ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। तो ऐसी बातों का खुलासा भी पवित्र आत्मा हमें कर कर दे सकता है, लेकिन ये जोड़ने वाली बातों में है, भरने वाली बातों में नहीं है, वो जोड़ने वाली बातों में। तो हम अगर रुचि लेंगे तो प्रभु की ओर से नए प्रकाशन को प्राप्त कर कर इस भागीदारी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो हटाने वाली बातें, भरने वाली बातें और जोड़ने वाली बातें। अब रहा आखिरी बात, बदलने वाली बातें। तो हमारे अंदर कुछ चीजों को वो बदलता भी है। सबसे पहले तो वो हमारे रवैये को बदलता है। अब इसके विषय में भी हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे थे किस तरह से कि पवित्र आत्मा के आ जाने के बाद कलीसिया के अंदर के लोगों के अंदर एक अद्भुत तरह का जोश और हियाव उनके अंदर प्रस्तुत हुआ। वो जो भेड़ों के समान इधर उधर तितर बितर हो गए थे, भाग रहे थे, डरे हुए थे, वो शेरों के समान जोशीले हो गए और हियाव के साथ सुसमाचार की घोषणा करने लगे। तो ये प्रेरित 4 और उसका 31 जो हमने पहले पढ़ा, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से याव से वो परमेश्वर के वचन को सुनाते गए। तो एक रवैये में बदलाव, चेंजेस अवर एटीट्यूड। दूसरा कि वो हमारे प्रार्थना को बदलता है। ये भी हम देख चुके हैं कि कैसे वो बदलता है। अब प्रार्थना कैसे करना और क्या करना, ये हम रोमी 8 और उसके 26 और वो कलमों में 26 और 27 के कलमों में हम देख सकते हैं। लेकिन एफएसी 6 और 18 और यहूदा का पुस्तक उसका 20वां आयत जो है, इन दोनों के अंदर वापस आत्मा में प्रार्थना के विषय में हमें बताया गया है। तो हमारे प्रार्थनाओं को केवल हमारे अक्ल से, हमारे सूझबूझ और समझदारी के अंदर रहकर ही नहीं, आत्मा की प्रेरणा में भी प्रार्थना करना हमें सीखना चाहिए। ये बदलाव हमारे अंदर हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप विश्वास में आ गए और विश्वास में आते आते ही जैसी प्रार्थनाएं कर रहे थे वैसे 5 साल बाद भी कर रहे। आपकी प्रार्थनाओं के अंदर बदलाव होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा बदलाव प्रार्थना में पवित्र आत्मा के शामिल होने से आता है। मैं भी याद करता हूं उन दिनों को, मैं भी बचपन से प्रार्थनाएं करते आता था। बपतिस्मा लेने के बाद भी मैंने प्रार्थनाएं की है, लेकिन मेरे बपतिस्मा लेने के 6 साल के बाद जब पवित्र आत्मा की भरपूरी मैंने पाई, उसके बाद के मेरे प्रार्थना और उसके पहले के मेरे प्रार्थना में जैसे कि जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे प्रार्थना करने के तरीके, उसके अंदर की तीव्रता, उसके अंदर के मेरे विषय, उसके अंदर के उसकी फलवंतता के अंदर भी बदलाव आ गई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और प्रभु का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि किस तरह हमें आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रार्थना करना चाहिए। तो हमारे रवैये को बदलता है, हमारे प्रार्थना को बदलता है और वो हमारे भाषा को भी बदलता है। अब इसके विषय में भी मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन आज उसके विषय में थोड़ी और गहराई में मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों वो भाषा को बदलता है। अब मैंने कहा कि भाषा या हमारे शब्द वो पवित्र कलीसिया का ब्रिक और मोर्टार है, यानी ईंट और सीमेंट है। इसका इस्तेमाल कर कर, भाषा या शब्दों का इस्तेमाल कर कर कलीसिया को बांधा जाता है। और हम हमारे जवान के विषय में जानते हैं, याकूब की पत्री में लिखा है कि वो अधोलोक की आग, नरक कुंड की आग से जलता आ रहा है। तो उसको बदलता है कैसे? पवित्र आत्मा एक जीव के समान उतरकर हमारे भाषा को, हमारे जवान को स्वर्ग की ओर उसके स्रोत को बदलकर हमारे भाषा को बदलता है। अब ये भाषा बदलने की जो प्रक्रिया है, उसका सबसे बड़ा चिन्ह था कि लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। तो हमने प्रेरित 2 और उसके 4 में देखा कि वे अन्य भाषा में बोलने लगे। उसके बाद भी
अलग अलग जगहों पर इसका वर्णन किया गया है। प्रेरित 10 और उसके 45 और 47 के अंदर भी लिखा है कि भांति भांति की भाषा लोग बोलने लगे। और प्रेरित 19 और उसके 6 में भी हम देख सकते हैं कि भिन्न भाषा बोलने लगे। तो जब कभी भी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होते तो उसका एक सबूत हमारे सामने दिखाई देता है पवित्र वचन के अंदर कि लोग अन्य भाषा या भांति भांति की भाषा या भिन्न भिन्न भाषा में वो बोलने लगे। अब ये किसके लिए है? केवल कुछ लोगों के लिए है? नहीं। हम जब मार्क रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 17 और 18 कलम को देखते हैं तो यीशु ने एक बहुत अद्भुत बात कही। उसने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। तो अगर दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान प्रभु यीशु मसीह ने किसी को दिया है तो उन्हीं लोगों को उसने अन्य भाषा का वरदान भी दिया है और वो चिन्ह होगा कि ये एक विश्वासी है। तो ये सबके लिए है। तो आप अगर मेरे इस संदेश को सुन रहे, आप एक विश्वासी है, तो आपको समझना है कि ये एक चिन्ह है जो विश्वास करने वालों के पीछे पीछे होगा, जो दिखाई देगा उनमें, और वो है कि हम अन्य भाषाओं में बोलेंगे। अब ये अन्य भाषा में बोलने से फ़ायदा क्या है, इसके विषय में भी 2-3-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थी उसका 14वां अध्याय उसके 2 कलम में इस तरह से लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यानी अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बात करने के लिए बनाई गई एक भाषा है। आप जब अन्य भाषा में बोलते हो आप इंसानों से बात नहीं करते, और इसलिए दूसरे लोग समझ पाए नहीं पाए इससे कोई मतलब नहीं होता। आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर से बात करने का एक खास लैंग्वेज या एक खास हॉटलाइन है, आप समझिए, आपके लिए प्रभु पवित्र आत्मा खोलता है और आप बात करते हो। लेकिन वहां पर एक और बात उसी दूसरे आयत के अंदर लिखी गई है कि इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। भेद की बातें बोलता है। अन्य भाषा के अंदर हमें वो ऐसी भाषा लगती होगी जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब उच्चारण देकर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ भेद की बातें हैं, कुछ ऐसे मिस्ट्रीज है, कुछ ऐसे ऐसा इंक्रिप्शन है। जब व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे के साथ चैट भेजते हैं तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक जो भी मैसेज जाता है वो एनक्रिप्टेड मैसेज होता है, उसको कोई दूसरा पढ़ नहीं सकता। केवल जिस डिवाइस के लिए वो भेजा गया है केवल वही डिवाइस वो पढ़ सकता है। ठीक उसी तरह अन्य भाषा हमारे प्रार्थनाओं का, हमारे स्तुति का, हमारे उच्चारणों का एक एनक्रिप्शन है, जिससे वो इस तरह से बदल देता है कि केवल वो जिसके लिए भेजा गया है वो ही उसको समझ सकता है। अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और इस आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए खास बात यह है कि हम शत्रु को हराए। हमारी योजना, हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो शत्रु ना समझे। हम जो आपस में बात कर रहे वो शत्रु को समझ में ना आए। तो हम जब भाषा में प्रार्थना करते हैं तो जब लोग समझ रहे तो शत्रु क्यों नहीं समझेगा। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु से शायद करनी होगी या प्रभु को हमसे करनी होगी, जो एक भेद के समान आना जरूरी है, कि इनक्रिप्ट होकर आना जरूरी है, ताकि शत्रु देखता रह जाए, उसको समझ में ना आए कि ये क्या चाल चल ली कलीसिया ने, ये प्रभु ने कौन सी योजना चला ली, तो वो ना समझ सके। इसलिए कई बार अन्य भाषाएं कुछ ऐसी बातें इस पृथ्वी के ऊपर उच्चारण करवा देती है जिसका शत्रु शैतान या उसकी सेना को कोई भी आता पता नहीं लगता। और क्योंकि हमारे इन शब्दों के अंदर
जीवन और मृत्यु की ताकत है। जब हम इसका उच्चारण हवा मंडल में करते हैं, हम इस पृथ्वी पर करते हैं, तो उच्चारण जो शब्द का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो उसी तरह से बताया गया जैसे कि एक राजा अपने जबान का इस्तेमाल कर कर घोषणा कर रहा हो। तो हम जब पवित्र आत्मा के दिए हुए शब्द की घोषणा इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं, एनक्रिप्टेड मैसेजेस जब हम अन्य भाषा के द्वारा हम बोलते हैं, तो कुछ ऐसी बातों को रिलीज करते हैं जिसका शत्रु को भी कोई अंदाजा नहीं होता। और इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए हमको और तत्पर बनना चाहिए। अन्य भाषा के विषय में एक और बात, पहला कोरिन्थी 14 और उसके 4 कलम में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अब वो कैसे अन्य भाषा में बात करते अपनी उन्नति करता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ कि जब छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ, अपने से बड़ों के साथ निरंतर कुछ भी बात करते रहते हैं, तो वो बात करते करते वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो दुनिया के बारे में सीख जाते हैं, वो भाषा सीख जाते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में सीख जाते हैं, जीवन के साथ जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो उसी तरह हम जब हमारे अब्बा पिता से अन्य भाषा में बात करेंगे तो उसमें भी कुछ इसी तरह से हमारी उन्नति हो रही होगी, ये हमें विश्वास करना होगा। हमारे अंदर एक बदलाव अन्य भाषा बोलने की वजह से ऐसे आता है। तो अन्य भाषा हमें परमेश्वर से बात करने के लिए एक हॉटलाइन चैनल के जैसे खुलकर हमारे सामने उभर कर आता है, एक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस जैसा हमारे सामने आता है। वही नहीं, हमारे उन्नति का भी कारण बनता है। पौल कहता है कि मैं बाकी सबों से ज़्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ। और फिर वो कहता है कि कलीसियाओं में जब तुम एकत्रित होते हो तो अन्य भाषा बोलने से किसी को मना ना करना, पहला कोरिन्थी 14, 39 और 40। लेकिन फिर वो एक बात कहता है कि सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाए। उसका मतलब कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हमेशा आप अन्य भाषा ही बोल रहे हो और इंसान की भाषा का बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो एक सभ्यता और क्रम अनुसार इसका हम इस्तेमाल करें, अन्य भाषा का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा बदलाव है हमारे भाषा के अंदर जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो हटाने वाली बातें, भरने वाली बातें, जोड़ने वाली बातें और बदलने वाली बातें, इन सब बातों के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ की हमारी भागीदारी में और घनिष्ठता बनता हुआ हम देख सकते हैं। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी इन बातों को मानोगे, मेरी शिक्षा, मेरी सिखाई हुई इन बातों का आप सामना करोगे। तो यूहन्ना 14 और उसके 23 में इस तरह से कहता है कि यीशु ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब इस वचन के संदर्भ को हम देखें तो वहाँ पर यूदा इस्करियोती पूछता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं अपने आप को प्रकट करूँगा। तो यूदा इस्करियोती पूछता है कि तू कैसे प्रकट करेगा? और तब यीशु ये कहता है कि तुम अगर मेरे वचनों का पालन करोगे तो मैं और मेरे पिता तुम्हारे अंदर आकर वास करेंगे। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम उसके शिक्षा, उसके सलाह, उसके सीख, उसके सुधार का जब हम पूरी तरह से उसका अनुकरण करेंगे तो प्रभु हमसे प्रेम रखेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब पाप को हराएंगे, धार्मिकता को पूरा करेंगे, उसके स्वभाव को हमारे जीवन के अंदर से हम दिखाएंगे, आशा से भरपूर होकर हम जब आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो प्रभु स्वर्ग हमारे पास लेकर आएगा। पवित्र आत्मा हमें केवल स्वर्ग की ओर, हमारे अंजाम की ओर ही लेकर नहीं जाता। अगर हम उसके साथ की भागीदारी की परिपूर्णता को समझ जाए ना, तो हम जान जाएंगे कि वो स्वर्ग को ही हमारे पास लेकर आता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इन सब बातों की ओर आप और मनन कर इन चीज़ों को अपने जीवन में अमल में लाने के लिए और
अटूट कोशिशें करोगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए, पवित्र आत्मा के साथ के हमारे रिश्ते और भागीदारी के और कुछ पहलुओं को एक और बार देखने का तूने हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ बातें जो हमारे जीवन से हटाता है, पापमय शैली, जीवन शैली, पाप और पाप की प्रकृति, और कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर तू भरता है, यानी कि तेरा अपना स्वभाव और आशा, कुछ ऐसी चीज़ें जो तू हमें जोड़ता है, जैसे कि तेरा सामर्थ और तेरे नए नए प्रकाशन, और कुछ ऐसी चीज़ें जो तू हमारे जीवन में बदलता है, जैसे कि हमारे रवैये को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी भाषा को, खासकर अन्य भाषा को लेकर कई सारी बातों को हमने देखा। हमारे कलीसिया के हर अंग अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले, उसके भरपूरी में स्तुति आराधना करने वाले, तेरे साथ बातें करने वाले, और प्रभु जी अपनी उन्नति में निरंतर लगे रहने वाले बन जाए। उसके लिए तो हम सबकी मदद करना, हमारे जीवनों के द्वारा तू महिमा प्राप्त करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे आगमन के लिए तो हम सबको तैयार कर, तेरी इच्छा को हमारे जीवनों के अंदर पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके प्रार्थनाओं के लिए, खासकर ग्रेस सेंट्रल, ग्रेस हाई कोर्ट इत्यादि से जो भी हमारे परिवार की मदद के लिए आगे बढ़कर आया, उनको एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, जहाँ कहीं भी है, प्रभु के अनुग्रह के अंदर आपको बढ़ाते रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।